सुख दुख रहते दोनों जिसमें, जीवन है वो गांव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहां सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पांव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। धूप छाँव के इस जीवन को गीत संगीत से सुहाना बनाने के लिए एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आपके सामने प्रस्तुत हूं, आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू द शो। शुरू करते हैं। तराने हैं और हैं अफसाने। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा अभिनेत्री राखी से जुड़ा वो किस्सा जब उन्हें उनकी पहली हिंदी फिल्म में ही डायरेक्टर ने जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। क्यों किया था डायरेक्टर ने ऐसा, ये कहानी आज के शो में ही। और आज के शो में ही बताऊंगा उस गीतकार के बारे में जिसने हिंदी सिनेमा को तो सैकड़ों अनमोल गीत दिए, मगर जब वो ये दुनिया छोड़कर गया तो उसके पास मिली जमा पूंजी थी सिर्फ 340 रुपए की। कौन था वो? क्या है दुख भरी कहानी इस ग्रेट पोइट की? आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रविंद्र जैन के गुरु उन्हें किस तरह माचिस की तीलियों और चने की दाल से संगीत का रियाज कराया करते थे। इसके अलावा कब मदन मोहन बन गए लता मंगेशकर के मदन भैया, ये कहानी लता मंगेशकर की जुबानी। आज के सुहाने सफर की इब्तिदा करेंगे एक अभिनेत्री के किस्से से। किस्सा यह है कि जब ये अभिनेत्री अपनी पहली हिंदी फिल्म कर रही थी तो उनके डायरेक्टर ने फिल्म के सेट पर ही उन्हें तमाचा जड़ दिया था। और अपनी पहली फिल्म में तमाचा खाने वाली ये महान अभिनेत्री राखी हैं। बात 1968 की है, जब राखी जी को उनकी बांग्ला फिल्म बंधु बरन में देखने के बाद राजश्री प्रोडक्शन की हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु के लिए साइन किया गया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे ग्रेट डायरेक्टर सत्यन बोस। इस फिल्म को करते समय राखी की उम्र तकरीबन 20 साल की रही होगी। फिल्म्स का, एक्टिंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। अब एक ऐसा सीन करना पड़ गया जहां उन्हें बहुत इमोशनल, शैटर्ड, दुखी दिखना था। चेहरे पर वही मायूसी के, दर्द के, पीड़ा के एक्सप्रेशन लाने थे जो राखी से ठीक से हो नहीं पा रहा था। लिहाजा बार बार टेक्स हो रहे थे, टेक पे टेक, टेक पे टेक, टेक पे टेक। डायरेक्टर सत्यन बोस ने राखी को बहुत समझाने की कोशिश की। बहुत तरह से एक डायरेक्टर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है एक्टर को, लेकिन बात बन नहीं रही थी। वो जो एक्सप्रेशन डायरेक्टर को चाहिए थे सत्यनदा को, वो नहीं मिल पा रहे थे। डायरेक्टर भी थोड़े से परेशान हो गए। इस फिल्म की शूटिंग एक ऑफिस में हो रही थी और कुछ घंटों के लिए शूटिंग की परमिशन उस ऑफिस में मिली थी। ये अलग से एक और टेंशन थी। और राखी से सही टेक ना मिल पाने के कारण पूरा दिन वेस्ट हो सकता था। वो एक बार फिर राखी के पास गए, उन्हें समझाने लगे और समझाते समझाते, बातचीत करते करते, एक्सप्लेन करते करते अचानक सत्येंदा को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने राखी के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। अचानक पड़े इस चांटे से पूरी यूनिट जिसने सुना सकते में आ गई। राखी का चेहरा उतर गया, आंखें छलछला गईं, रोने लगी। इससे पहले कि वो अपने आप को संभालती, सत्यन बोस ने कहा चलो अब टेक करो। फटाफट कैमरा रोल किया गया और अचानक पड़े उस थप्पड़ से शॉक्ड राखी ने वो सीन कर दिया। और कमाल की बात है, सीन ओके हो गया, क्योंकि जो काम राखी की एक्टिंग नहीं कर पा रही थी वो काम सत्येंदा के थप्पड़ ने कर दिया। इस सीन के खत्म होने के बाद दादा सत्यन बोस ने राखी से माफी मांगी और कहा मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ना तो सीन में डिजायर्ड इफेक्ट आता और हो सकता हमारा एक दिन वेस्ट हो जाता। तो इस तरह का माहौल था, जमाना अलग था। राखी जी ने भी इस चीज को बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही गरिमा के साथ लिया। इस चीज को कोई शिकायत नहीं की, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि दादा आप बड़े हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक बड़े और छोटे का जो लिहाज था, जो इन दिनों थोड़ा कम दिखता है। संस्कार अलग थे। आज तो कोई किसी को हाथ लगाना तो दूर, जरा सा कुछ कह दे तो सेट से लेकर अखबारों और अखबारों से लेकर बात अदालत तक पहुंच जाती है। कुछ गीत याद दिलाना चाहूंगा। नैनों में बदरा छाए,
बिजली सी चमके है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। इन यादगार गीतों को लिखने वाले थे राजा मेहंदी अली खां साहब। 20 सालों तक बेहतरीन गीत रचने वाले राजा साहब की मौत गुर्बत और मुफलिसी में हुई। ये दुख भरी दास्तान सुनाऊंगा थोड़ी देर में, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।